एक तितली आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन सच मानिए, एक बटरफ्लाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बटरफ्लाई इफेक्ट की, और कैसे इसका सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी में अविश्वसनीय बदलाव ला सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। वैसे तो आपको YouTube पर ढेर सारी वीडियोस दिख जाएंगी जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बताएंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर गोल, मेक अ जर्नल, रीड बुक्स, ईट क्लीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर 3 महीनों के लिए खुद को लॉक इन कर लो, 3 महीने में सक्सेसफुल बन जाओ, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस। लेकिन ये वीडियो सबसे परे है। इन सबसे बढ़कर आपको कुछ हटके जानने मिलेगा। क्या होता है बटरफ्लाई इफेक्ट और कैसे ये इफेक्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, चलिए जानते हैं। एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1960 में बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कैसे दुनिया के एक कोने में अगर एक छोटी सी तितली अपने पंख झपकाती है तो दुनिया के दूसरे कोने में तूफान भी आ सकता है। उन्होंने तितली को एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया था, ये समझाने के लिए कि कैसे छोटी से छोटी एक्शन वक्त के साथ किसी बड़े इवेंट का कारण बन सकती है, और वो बड़ा इवेंट है आपकी ज़िंदगी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 3 महीने आपकी ज़िंदगी के बटरफ्लाई इफेक्ट के विंग मूवमेंट की तरह हो, जिसमें तितली अपने पंख झपकाती है। आपको इन 3 महीनों में कोई गोल अचीव नहीं करना, आपको बस इतना काबिल बनना है जो इंसान अपने गोल अचीव कर सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार करना, और इसकी शुरुआत करनी है आपको अपना माइंडसेट चेंज करने से। लेकिन रुकिए, मैं वही घिसा पिटा एक्सप्लेनेशन नहीं दोहराऊंगा, बल्कि माइंडसेट चेंज इस ब्रॉड टर्म को आपके सामने खोल फाड़ कर रख दूंगा। माइंडसेट क्या है? अपनी विचारधारा ही तो है। हम कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे सोचते हैं। इसे और थोड़ा ब्रेक करें तो हमारे सामने आएंगे हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी किसी विषय या वस्तु के प्रति हमारे विचारों का संग्रह। अब एक और बार इसकी गहराई में जाकर एक लेवल नीचे देखें तो हमें मिलते हैं इंडिविजुअल थॉट्स, हमारे एक एक विचार। ये ऐसा ही है मानो जैसे एक सप्ताह के अंदर एक दिन आता है, एक दिन के अंदर एक घंटा आता है, और 1 घंटे के अंदर 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें एक एक विचार को पकड़कर उसमें बदलाव लाना है। सुबह जल्दी उठते समय एक विचार आता है, अलार्म बंद करके 5 मिनट और सो जाता हूँ। उसी समय उसी विचार को पकड़ो, उसे बदलो, जल्दी उठो, जिम जाओ, कुछ प्रोडक्टिव काम करो। विचारों पर नियंत्रण यानी विचारधारा पर नियंत्रण, और विचारधारा पर नियंत्रण यानी आपका माइंडसेट बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला पॉइंट है बिकम बेटर बाय लर्निंग समथिंग न्यू। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाने से काफ़ी पहले कैलीग्राफी का एक कोर्स किया था जिनमें उन्हें रुचि थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सालों बाद आईफोन बनाते वक्त उन्हें इस नॉलेज का फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने आईफोन में कैलीग्राफी टाइप फेस इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले हर डिवाइस में नॉर्मल टेक्स्ट आते थे। देखा आपने कैसे डॉट्स बाद में कनेक्ट हो जाते हैं। भले ही कोई चीज़ आज आपके लिए सेंस ना बना रही हो, लेकिन भविष्य में जब आप इन्हें पीछे मुड़कर देखेंगे, तब थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। आपको भी उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करना चाहिए जिनमें आपको रुचि है, और इन 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में रोज जानूं। क्या पता काफ़ी वक्त से आप जिस स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे उसके लिए कोई आइडिया आ जाए, या फिर स्टूडेंट हो तो आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद हो जाए, या फिर आपकी ड्रीम जॉब ही क्यों ना ढूंढ जाए वो। इंटरनेट ने आज दुनिया भर की नॉलेज आपकी उंगलियों पर लाकर रख दी है। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इन उंगलियों का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करते हो या फिर स्क्रोलिंग में लगा देते हो। अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस बूस्टर। लोग आपको इम्पोर्टेंस तब देंगे जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। और आप अपने आप को इम्पोर्टेंस कैसे देंगे? सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर, खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीद कर, या फिर शो ऑफ करके? ना ना ना, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है खुद पर काम करके। क्यों कुछ लोग कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आते हैं और आपके साथ हाथ मिलाकर गहरी आवाज़ में आपके साथ बातें करते हैं, वो भी आपकी आंखों में आंखें डालकर। उनका जेस्चर कैसा होता है, उनकी टोन कैसी होती है, वो बात करते वक्त कब पॉज लेते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें इम्प्रेसिव बनाती है। मैं चाहता हूँ आप 3 महीने इन सब चीज़ों पर भी काम करें, और कैसे करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। एक फेमस टेक्निक है जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ। जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स डेली। आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है और उस पर लगातार 5 मिनट बात करनी है, और खुद को रिकॉर्ड करना है। घबराइए मत, आपको इसे कहीं पोस्ट नहीं करना, जस्ट खुद को एनालाइज करना है। आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, क्या ये बेटर हो सकती है,
क्या आप बोलते वक्त तेज बात कर रहे हो या फिर आप काफी स्लो बात कर रहे हो? ऐसे ही अपनी खामियों को ढूंढें और उन पर काम करें। मैं तो कहता हूँ अगर आप 5 मिनट बात करने ही वाले हो तो कभी कभार अंग्रेजी में भी कर लीजिए। इसी बहाने आपकी अंग्रेजी भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर 5 मिनट आपको लंबे लग रहे हैं तो 1 मिनट से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। और हाँ, सिर्फ सीखो मत, इसे रियल वर्ल्ड में भी ट्राई कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में काफ़ी पतली लाइन है। तो हमें कॉन्फिडेंट होने पर फोकस करना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। दोस्तों, अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर रोज नई नई बातों के बारे में जानकारी हासिल करके, पढ़ के, खुद की खामियों पर काम करके आप 3 महीनों बाद वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है, और उस इंसान को चीज़ें बेहतर समझ आएंगी और वो इंसान अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर पाएगा। आपके पास इस वक्त 2 चॉइसेस है, या तो आप जैसा हो रहा है वैसे होने दें और अपना यही हाल 1 जनवरी 2026 को पाए, या फिर 3 महीने बटरफ्लाई विंग मूवमेंट पर अमल करें और 1 जनवरी 2026 को एक नए शख्स के रूप में उभर आए। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बेहतर ज़िंदगी बसर करें और खुद के असली पोटेंशियल को जानें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप बटरफ्लाई विंग मूवमेंट पर अमल करने वाले हो तो कमेंट में बटरफ्लाई विंग मूवमेंट लिखो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।